हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट के लिए हेल्पफुल होने वाली है जो सीटेट दिसंबर 2024 की तैयारी कर रहे हैं। चाहे आप न्यू बिगनर हो, चाहे आपका सीटेट लास्ट अटेम्प्ट में कुछ पर्टिकुलर मार्क्स से रह गया हो, बट आज की ये वीडियो आप दोनों के लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। सीटेट का जो पेपर होता है एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है बट इजी भी नहीं बोल सकती क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। इजी होता तो वो भी क्लियर कर ले जाते। बट हार्ड क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें आप फॉलो करते हैं तो आप 100% अपना सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि सीटेट की तैयारी करने के लिए आपको हार्ड वर्क करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप स्मार्ट वर्क के थ्रू भी कुछ चीजों पे ज्यादा केयर करके भी अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं। आज मैं उन्हीं चीजों के बारे में बात करने वाली हूँ कि क्या ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी चीजें हैं कि मैं जिन्हें पढ़ूं और जिन पे फोकस करूं तो वो मेरा सीटेट निकल जाए। दो ही चीजें ऐसी हैं कि जहां पे यदि आप अपनी अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो 100% आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला क्या है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए सब लोग बोलते हैं, बट पीवाईक्यू सॉल्व किस तरह से करें, कैसे करें, ये मैं आज आपको बताऊंगी। सेकंड चीज क्या है, पेडागॉजी। पेडागॉजी जो होती है वो आपके सीटेट के लिए मेन होती है, क्योंकि आधे क्वेश्चन कंटेंट के होते हैं और आधे क्वेश्चन पेडागॉजी के होते हैं। तो इसके लिए क्या हम पढ़ें, कैसे पढ़ें और कौन सी चीजें पढ़ें कि मैं पेडागॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले लूं। सबसे पहले मैंने बोला पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बारे में अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। पहले मैं पेडागॉजी के बारे में बात करना चाहती हूँ। 150 क्वेश्चन पूछा जाता है आपके सीटेट के पेपर में, जिसमें से 75 क्वेश्चन क्या होता है, पेडागॉजी पेपर 1 में, और पेपर 2 में 65 मार्क्स की पेडागॉजी पूछी जाती है। हर एक सब्जेक्ट में 15 नंबर के कंटेंट और 15 नंबर की पेडागॉजी पूछी जाती है। तो पेडागॉजी जो होती है आपके सीटेट के लिए मेन होती है। पेडागॉजी को सॉल्व करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जैसे एनसीएफ 2005, एनईपी 2020। ये दोनों ही डॉक्यूमेंट आपको बताएंगे कि आपको क्या पढ़ाना है, बच्चे को किस तरह से पढ़ाना है और क्या क्या चीजें पढ़ानी है। इन दोनों में बच्चे और बच्चे से जुड़ी हर एक चीज लिखी हुई है। इन्हें जब आप पढ़ेंगे तो आप पेडागॉजी को और अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। इसमें बताया गया है कि एक टीचर जो होता है वो परामर्शदाता के रूप में होना चाहिए, न कि उसे दंड दे, न कि उसे किसी तरह का पनिशमेंट दे। दंड पनिशमेंट एक ही बात हो गई। मतलब इसमें जब आप पढ़ेंगे दोनों डॉक्यूमेंट्स को तो आपके मन में जितने भी डाउट होंगे पेडागॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वो सारे ही डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एनसीएफ 2005, एनईपी 2020 दोनों की मैं सेपरेट वीडियो बना करके अपने इसी चैनल पे अपलोड कर दूंगी। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। आप उतना भी यदि पढ़ लेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पूरा डॉक्यूमेंट पढ़ने बैठेंगे तो बहुत बड़ा है। बट उतना ही वीडियो बनाऊंगी, उतने ही नोट्स तैयार कराऊंगी आपके, जितनी आपके लिए जरूरी है और जहां से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड। पॉजिटिव और निगेटिव वर्ड सीटेट के लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि इनके थ्रू आप अपनी पेडागॉजी को सॉल्व कर लेंगे। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि जिन्हें आप यदि ढूंढ लेंगे तो आप अपने राइट आंसर कम टाइम में पा जाएंगे। फिर है चाइल्ड मेन। बच्चा जो होता है वो मेन होता है, मुखिया होता है। कभी भी आप बच्चे को गलत नहीं साबित कर सकते हैं, ना बच्चे को आप दंड दे सकते हैं, ना बच्चे को पनिशमेंट, ना बच्चे को रोक सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन पूछता है कि यदि एक बच्चा है वो फेल हो गया तो क्या फेल हुआ, मतलब पूरा सिस्टम फेल हो गया ऐसा आप मान सकते हैं, बट एक बच्चा फेल हो गया ये आप नहीं डिफाइन कर सकते। फिर है पीवाईक्यू। पीवाईक्यू क्यों बोलती हूँ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो आपके जो कंटेंट होते हैं वो पूरी तरह से आपके माइंड में क्लियर हो जाते हैं कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ पे हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए और कहाँ पे कम ध्यान देना चाहिए। तो करते समय कुछ चीजों पे फोकस करनी चाहिए, वो क्या है ये देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया। ये क्वेश्चन 20 अगस्त 2023 का है।
क्वेश्चन आपको इधर मैं दिखाती हूँ अभी क्वेश्चन कैसा है, बट ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखी हूँ, पूरा क्वेश्चन और उसके ऑप्शन ब्लैक बोर्ड पे नहीं आ रहे थे। तो ये लिखा है डिस्ग्राफिया, ये किस चैप्टर का है? तो ये लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। लर्निंग डिसेबिलिटी से हर बार एक क्वेश्चन पूछता है, बट इस बार डिस्ग्राफिया पूछा हो सकता है, नेक्स्ट टाइम कुछ और पूछ ले। तो इस डिस्ग्राफिया का एक ही आंसर सही होगा, इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ही सही होगा, बट हमें क्या करना चाहिए? तीनों के बारे में पढ़ना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? 1 2 3 करके इन 3 और बीमारियों के बारे में हमें समझ लेना चाहिए कि किस बीमारी में क्या होता है। फिर अपनी नोटबुक में लिखना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो आपने डिस्ग्राफिया के बारे में जाना, दूसरे आप 3 अलग अलग बीमारी के बारे में जान गए। एक बार डिस्ग्राफिया पूछा तो जरूरी नहीं नेक्स्ट टाइम पूछेगा, हो सकता है डिसलेक्सिया पूछ ले, एपिलेप्सिया पूछ ले, डिस्थीमिया पूछ ले, कोई भी चीज पूछ सकता है। तो जब आप PYQ सॉल्व करें तो आप अपने कंटेंट इसी तरह से जमा करें कि एक क्वेश्चन सॉल्व किया, एक क्वेश्चन के एक राइट आंसर हमें मिलने के बाद हम 1 2 3 करके जो 3 और ऑप्शन है उन क्वेश्चंस के बारे में भी जानेंगे और उन्हें भी अपनी बुक में लिखेंगे। क्योंकि सीटेट का सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है और सिर्फ आप PYQ पे ही ध्यान देते हैं तो भी आप अपना सीटेट क्लियर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चंस का राइट आंसर देखते हैं। डिस्ग्राफिया में क्या होता है? बच्चे को लिखने संबंधी प्रॉब्लम होती है, तो इसका आंसर आप पहले ढूंढ लीजिएगा। हकलाना और उच्चारण में त्रुटियां, जी नहीं। गतियुक्त विकार, जी नहीं। अक्षरों और आकारों को बनाने में कठिनाई, इसमें क्या होता है कि बच्चा पूरी तरह से लिखने संबंधी जो भी प्रॉब्लम पाई जाती है बच्चे को वही होती है। तो राइट आंसर आपका यही है। बट हकलाना और उच्चारण में जो त्रुटियां होती हैं, एक डिसलेक्सिया और अलेक्सिया, 2 डिसेबिलिटी है जिसमें पढ़ने और बोलने संबंधी प्रॉब्लम होती है, बट दोनों ऑप्शन एक साथ आपको नहीं मिलेगा, या तो डिसलेक्सिया रहेगा या तो अलेक्सिया। फिर है एक गतियुक्त विकार है। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा ना कि क्वेश्चन कैसा पूछा है। गति संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं, गति संबंधित जितनी डिसेबिलिटी पाई जाती है वो कहाँ पाई जाती है? अप्रेक्सिया नामक डिसेबिलिटी में। तो इसका क्या है? अप्रेक्सिया है। अप्रेक्सिया है। फिर है विशेष ध्यान का अभाव, ये क्या है? ADHD। ADHD नामक बीमारी में ऐसा पाया जाता है। तो हम क्या समझे? एक अपना राइट आंसर चूज किए, बट 3 और क्वेश्चंस के आंसर हमें समझ में आ गए। तो जब आप इस तरह से क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व करिएगा, इस तरह से PYQ सॉल्व करिएगा, तो शायद ही कुछ ऐसा कंटेंट हो जो आपसे छूटे। सारे कंटेंट आपको PYQ से ही मिल जाएंगे, बट आप पेडागोजी और PYQ इन दोनों पे ही ध्यान देते हैं तो 100% आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नए होंगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।